यह एक गहरी और शांत रात थी। पूरी इमारत में सन्नाटा पसरा था, सिर्फ एक कमरे को छोड़कर। यह कमरा तीसरी मंजिल पर था, जहां एक व्यक्ति मंत्रोच्चारण में तल्लीन था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल तथ्य में। रात की खामोशी इतनी गहरी थी कि बाहर से आती हवा की सरसराहट तक साफ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। वह व्यक्ति शांत रहा, मानो उसे इसका अंदाजा था। हैरानी की बात यह थी कि उस खिड़की तक पहुंचने का कोई साधन नहीं था। वहां न कोई सीढ़ी थी, न कोई दूसरी राह। दस्तक तेज होती गई, लेकिन व्यक्ति बिना विचलित हुए मंत्र पढ़ता रहा। कुछ समय बाद दस्तक अचानक बंद हो गई, लेकिन वह व्यक्ति अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसे पता था कि यह कोई आत्मा या भूत नहीं, बल्कि उसकी साधना और धैर्य की परीक्षा थी। यह साधना साधारण नहीं थी। ये देवी तारा की पूजा से जुड़ी एक गूढ़ और रहस्यमयी प्रक्रिया थी। देवी तारा, जिन्हें तांत्रिक और साधक अपनी शक्ति के मूल के रूप में पूजते हैं, उनके स्वरूप और उनकी पूजा की परंपराओं से जुड़े रहस्य अद्भुत और रोमांचक हैं। देवी तारा का स्वरूप साधारण देवी देवताओं से भिन्न है। उनका भयंकर रूप किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। उनके गले में कटे हुए सिरों की माला, बड़ी और भयानक लाल आंखें, हाथों में रक्त स्नात अस्त्र शस्त्र, सिर पर खोपड़ी का मुकुट और शरीर पर बाघ की खाल उनकी शक्ति और भयावह स्वरूप को दर्शाते हैं। तांत्रिक साधना में देवी तारा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली शक्ति माना जाता है। उन्हें आदि शक्ति का स्वरूप समझा जाता है, जिससे संसार की हर शक्ति का जन्म हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले घातक हल्लाहल विष को पीने के बाद भगवान शिव असहनीय पीड़ा से जूझ रहे थे। तब देवी तारा ने प्रकट होकर भगवान शिव को शिशु रूप में परिवर्तित किया और उन्हें स्तनपान कराते हुए उनकी पीड़ा हर ली। इस घटना के बाद देवी तारा को भगवान शिव के उद्धारकर्ता और उनकी मां के रूप में पूजा जाने लगा। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित तारापीठ देवी तारा का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ देवी की पूजा श्मशान भूमि में होती है। तांत्रिक साधक और अघोरी यहाँ साधना करते हैं। उनका मानना है कि श्मशान में देवी तारा की उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। यह स्थान साधारण लोगों के लिए डरावना हो सकता है, लेकिन साधकों के लिए यह अत्यधिक पवित्र है। श्मशान साधना में साधक हड्डियों और खोपड़ियों के बीच बैठकर ध्यान करते हैं। यह साधना गहरे रहस्यों और आत्मिक उन्नति के लिए की जाती है। तांत्रिक परंपरा में बामा खेपा का नाम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बामा खेपा एक महान साधक और मां तारा के अनन्य भक्त थे। उन्होंने श्मशान में रहकर कठोर साधना की। कहा जाता है कि मां तारा के साथ उनका संबंध इतना गहरा था कि वे देवी के दिव्य स्वरूप को प्रत्यक्ष देख सकते थे। एक बार बामा खेपा ने मंदिर में देवी तारा को अर्पित भोजन खुद खा लिया। पुजारियों ने इसका विरोध किया, लेकिन मां तारा ने स्वयं प्रकट होकर बामा खेपा का समर्थन किया। यह घटना उनके देवी से विशेष संबंध को दर्शाती है। बामा खेपा ने तंत्र साधना को सरल और सुलभ रूप में प्रस्तुत किया। उनकी साधना का उद्देश्य आत्मज्ञान और दिव्यता की प्राप्ति था। उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है, जो दिखाता है कि पूरी निष्ठा और समर्पण से साधना करते हुए मानव जीवन को उच्चतम स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। देवी तारा का महत्व न केवल हिंदू धर्म बल्कि बौद्ध धर्म में भी है। बौद्ध परंपरा के अनुसार अवलोकितेश्वर की आंखों से निकले आंसुओं से कमल का फूल उत्पन्न हुआ, जिससे देवी तारा का प्राकट्य हुआ। वे करुणा और मुक्ति की शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। देवी तारा के 3 प्रमुख स्वरूप हैं: एक जटा, उग्र तारा और नील सरस्वती। पहली उग्र तारा अपने उग्र तथा भयानक रूप से जानी जाती है। देवी का यह स्वरूप अत्यंत उग्र तथा भयानक है। जलती चिता के ऊपर शव रूपी शिव या चेतनाहीन शिव के ऊपर देवी प्रत्यालीढ़ मुद्रा में खड़ी है। उग्र तारा तमोगुण संपन्न है। देवी उग्र तारा अपने साधकों भक्तों को कठिन से कठिन परिस्थितियों में पथ प्रदर्शित तथा छुटकारा पाने में सहायता करती हैं। दूसरी नील सरस्वती देवी इस स्वरूप में संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त ज्ञान की झाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी ज्ञान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है, उन सब को एकत्रित करने पर जिस ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वे ये देवी नील सरस्वती ही हैं। इस स्वरूप में देवी राजसिक या रजोगुण संपन्न है। देवी परम ज्ञानी हैं। अपने असाधारण ज्ञान के परिणाम स्वरूप ज्वलंत चिता के शव को शिव स्वरूप में परिवर्तित करने में समर्थ हैं। तीसरी एक जटा देवी तारा के तीसरे स्वरूप का नाम है। ये अपने भक्त को मोक्ष प्रदान करती हैं, मोक्षदात्री हैं।
ज्वलंत चिता में सर्वप्रथम देवी तारा उग्र तारा के रूप में खड़ी हैं। द्वितीय नील सरस्वती देवी शव को जीवित शिव बनाने में सक्षम हैं तथा तीसरे स्वरूप में देवी एक जटा जीवित शिव को अपने पिंगल जटा में धारण करती हैं या मोक्ष प्रदान करती हैं। देवी अपने भक्तों को मृत्युपरांत अपनी जटाओं में विराजित अक्षोभ्य शिव के साथ स्थान प्रदान करती हैं या कहे तो मोक्ष प्रदान करती हैं। देवी तारा का व्यक्तित्व और उनसे जुड़े रहस्य मानव को उनकी शक्ति और ज्ञान के प्रति आकर्षित करते हैं। उनकी पूजा न केवल भौतिक इच्छाओं को पूरा करती है बल्कि साधकों को आत्मिक संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। चाहे वह बामा खेपा की साधना हो या तारा पीठ की रहस्यमयी परंपरा, देवी तारा का हर पहलू प्रेरणा और रहस्य से भरा है। उनकी साधना की इस यात्रा में हर साधक के लिए सीख और शक्ति है जो उन्हें अद्भुत और प्रेरणादायक बनाती है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।